सुबह वॉइस नहीं आ रहा है वीडियो का। गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस आज की खास ट्रेनिंग सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक दिन एवरीडे ठीक 12 बजे एक ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लेकर आते हैं, जिसके अंदर हमारे जो प्रशिक्षित स्पीकर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। आज भी इसी तर्ज पर आज भी एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरह आप 3 साल के अंदर अपना रिटायरमेंट प्लान यानी डीएक्शन के अंदर रिटायरमेंट हो सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन या इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इस ईयर एंड ऑफर का। जैसा कि आपको पता है, ये इस साल का अंतिम महीना यानी दिसंबर महीना चल रहा है, और इसमें कंपनी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत एक ऑफर आपके लिए दिया गया है, जिससे आप अपना और अपनी टीम का विकास कर सकें, नए नए लोगों को जोड़ सकें, और इस ईयर एंड में एक उन्हें बहुत ही खास तोहफा उन्हें गिफ्ट के तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पर उनको दे सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी एक खास ऑफर के बारे में, वो बताते हैं इसकी खूबियां। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर मंथ का ये ईयर एंड ऑफर है, वर्ष समाप्ति प्रोमो जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं।
ये नए मेंबर्स के लिए, जो नए लोग इस दिसंबर महीने में हमारे साथ जुड़ेंगे या जो नवंबर में जुड़े हैं उनके लिए खास है। इसमें आपको कम से कम इसका जो क्राइटेरिया है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो भी लोग दिसंबर महीने में ज्वाइन हुए हैं उनको क्या करना है। उनको करना है मिनिमम 1500 पीवी करना है अपना, मिनिमम कितना 1500 पीवी करना है, और उनको मिलेगा एक ऋषि गैनोटी यानी कि आरजी चाय का डब्बा बिल्कुल मुफ्त। ध्यान रखिएगा, नए मेंबर जो इस महीने जुड़े हैं उनको 1500 पीवी करना है तो उनको मिलेगा एक चाय का डब्बा। और अगर वही व्यक्ति 3000 पॉइंट्स करता है, अगर वही व्यक्ति 3000 पीवी करता है तो उसको मिलेगा एक स्प्रुलिना 360 का टैबलेट का डब्बा मुफ्त। बहुत ही जानदार ऑफर है, बहुत ही शानदार ऑफर है। जिन्होंने जो भी यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि नए नए लोगों को आप इस मीटिंग में भी कनेक्ट करें और इस ऑफर के साथ कनेक्ट करके उनको भी इस वर्ष समाप्ति ऑफर का फायदा उठाएं, दिलाएं। तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नए लोगों के लिए कम से कम 1500 पीवी करेंगे तो उनको मिलेगा एक चाय का डिब्बा मुफ्त, और अगर वही व्यक्ति 3000 पॉइंट्स करता है तो उसको मिलेगा स्प्रुलिना 360 का एक डब्बा मुफ्त। ये हो गया कैटेगरी ए। अब मैं बात करूंगा कैटेगरी 2 के बारे में कि जो लोग दिसंबर महीने से पहले जो स्टार एजेंट नहीं बने हैं, आप समझिएगा, यानी कि नॉन ऐसे लोग हैं जो स्टार एजेंट नहीं बने हैं दिसंबर महीने से पहले, उनके लिए भी कंपनी डीएक्सएन कंपनी लेकर आई एक जबरदस्त ऑफर। अब उनको क्या करना पड़ेगा ऑफर लेने के लिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज इस स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। इनके लिए कम से कम अगर वो व्यक्ति 2000 पॉइंट्स खुद करता है, खुद मीन्स पर्सनल पीवी, अगर जो बंदा दिसंबर महीने के पहले स्टार एजेंट नहीं है, स्टार एजेंट नहीं बना है दिसंबर तक, वो उसे करना होगा 2000 पर्सनल पीवी और 2 नए लोगों को डायरेक्ट में अपने ज्वाइन कराना होगा। यानी कि अपनी फ्रंट में बिल्कुल सीधे 2 लोगों को ज्वाइन कराता है 1000 पीवी के साथ में, और खुद 2000 पॉइंट्स करता है तो उसको मिलेगा एक चाय का डब्बा। अब थोड़ा समझिएगा, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा ये ऑफर है। जो नॉन ऐसे हैं दिसंबर तक उनको 2000 पर्सनल पीवी करना है, 1000 पीवी के साथ डायरेक्ट में 2 ज्वाइनिंग कराना है और उनको मिलेगा एक चाय का डिब्बा बिल्कुल मुफ्त। अगर वही व्यक्ति 3000 पर्सनल पीवी करता है, जो नॉन ऐसे है दिसंबर तक स्टार एजेंट नहीं बना है, अगर वही व्यक्ति 3000 पॉइंट्स करता है और साथ में 2 व्यक्तियों को डायरेक्ट में अपने फ्रंट में 1000 पीवी के साथ ज्वाइन कराता है, फ्रंट डायरेक्ट मीन्स खुद स्पॉन्सर होके अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराता है, तो उसको मिलेगा स्प्रुलिना 360 का डिब्बा बिल्कुल मुफ्त। यानी कि अभी आप हमने जाना सिर्फ 2 कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी ए नए मेंबर्स के लिए, जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है, 1500 पीवी करना है, एक चाय का डिब्बा मुफ्त लेना है। 3000 पीवी करेंगे तो उनको मिलेगा एक स्प्रुलिना 360 का डिब्बा मुफ्त। और कैटेगरी 2 जैसा मैंने बताया, जो दिसंबर तक स्टार एजेंट नहीं बने यानी कि नॉन ऐसे हैं, जो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ही रिएक्शन के साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी कंपनी ने मौका दिया है कि आप खुद 2000 पीवी करें, 2 लोगों को साथ में कनेक्ट करें डायरेक्ट में और एक चाय का डिब्बा मुफ्त पाए। और अगर आपको बड़ा ऑफर लेना है, बड़ी स्प्रुलिना का लेना है, तो आप 3000 पॉइंट्स करें और साथ में 2 लोगों को कनेक्ट करें डायरेक्ट में, तो आपको मिलेगा स्प्रुलिना 360 का डिब्बा बिल्कुल मुफ्त। अभी तक हमने बात की कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, 2 कैटेगरी के बारे में। अब एक ऐसा कैटेगरी नंबर 3, इसमें स्टार एजेंट और उससे बड़े स्टेटस के लिए, यानी कि वर्ष समाप्ति का ये ऑफर कंपनी सबके लिए लेकर आई है। जो एंटायर डीएक्सएन में जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर नया जुड़ा है या जुड़ेगा इस महीने, या पहले से ऑलरेडी स्टार एजेंट, स्टार डायमंड, सबके लिए ऑफर है। तो ये जो कैटेगरी 3, जो तीसरा नंबर का कैटेगरी है, वो उन लोगों के लिए है जो स्टार एजेंट एंड एबव हैं, जो स्टार एजेंट से ऊपर हैं। अब उनको क्या करना होगा ये थोड़ा सा हम आज जानते हैं। उनको क्या करना होगा, उनको 3500 पीवी पर्सनल करना होगा, क्योंकि स्टार एजेंट बन जाते हैं तो एक तरह से वो पावर पैक बन जाते हैं, उनको सारा नॉलेज होता है और वो इजीली प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा, जो स्टार एजेंट से एबव है उनको 3500 पीवी पर्सनली करना है और 2 लोगों को फिर वही अपनी डायरेक्ट में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, यानी खुद को स्पॉन्सर करना है, तो उनको मिलेगा एक चाय का डब्बा बिल्कुल मुफ्त। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको करना क्या है, 3500 पीवी पर्सनल करना है, 2 लोगों को कनेक्ट करना है, यानी कि अपने साथ जोड़ना है, अपने नीचे स्पॉन्सर करना है, एंड देन आपको मिलेगा एक चाय का डिब्बा बिल्कुल मुफ्त। और अगर वही व्यक्ति
स्टार एजेंट से एबव, वो कोई भी हो सकता है, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, कोई भी लेवल का हो, स्टार एजेंट से ऊपर, अगर वही 5000 पॉइंट्स करता है पर्सनल पीवी, आप समझिएगा, पर्सनल पीवी 5000 करता है और 2 लोगों को कनेक्ट करता है 1000 पीवी के साथ में, अपने फ्रंट में, अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराता है, तो उसको मिलेगा स्प्लिनर 360 का एक डब्बा मुफ्त। और अगर आपको बिल्कुल पूरा इम्यूनिटी पैकेज लेना है तो इसके लिए भी कंपनी लेकर आई बेहद शानदार आपके लिए इस आरजीजीएल एंड स्पुलिना का इम्यूनिटी पैकेज। इसके लिए आपको करना होगा 10,000 पर्सनल पीवी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, 10,000 पर्सनल पीवी करना है और साथ में वही डायरेक्ट में आपको 2 लोगों को कनेक्ट करना है। फिर आपको मिलेगा एक आरजी, एक GL90 का एक डब्बा, साथ में एक स्पुलिना 120 का टैबलेट का एक पैकेट। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो वर्ष समाप्ति प्रोमो है, ईयर एंड ऑफर है, ये 3 कैटेगराइज किया गया है, 3 कैटेगरी में दिया है। और इसका जो पहला जो कैटेगरी है वो है नए मेंबर्स के लिए, कि जो लोग इस महीने जुड़ेंगे, दिसंबर मंथ के में जुड़ रहे हैं हमारे साथ में डीएक्सएन परिवार के साथ में, अगर वो 1500 पीवी करते हैं तो एक चाय का डब्बा मुफ्त, अगर वही 3000 पीवी करते हैं तो उनको स्पुलिना का टैबलेट का एक डब्बा मुफ्त मिलेगा। और दूसरा जो कैटेगरी है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कि जो सदस्य दिसंबर महीने के अंदर स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि अभी तक वो स्टार एजेंट नहीं बन पाए, उनके लिए भी एक शानदार सुनहरा मौका है कि वो 2000 पर्सनल पीवी करें अपना, और साथ में 2 लोग कनेक्ट करें तो एक चाय का डब्बा उनको मुफ्त मिलेगा। और अगर वही व्यक्ति 3000 पर्सनल पीवी करता है, 2 लोगों को अपने साथ में डायरेक्ट में ज्वाइन कराता है, तो उसको मिलेगा एक स्प्लिना 360 टैबलेट का डब्बा बिल्कुल मुफ्त। और जो तीसरा कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार एजेंट एंड एबव हैं, वो आपका स्टार एजेंट से ऊपर कोई सा भी आपका स्टेटस है दिसंबर मंथ के बाद, तो आपको करना क्या है, 3500 पीवी खुद का करना है, 2 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराना है 1000 पीवी के साथ में, और आपको मिलेगा एक चाय का डब्बा बिल्कुल मुफ्त। और अगर आप 5000 पर्सनल पीवी करते हैं और 2 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा कनेक्ट करते हैं, तो आपको मिलेगा स्पुलिना टैबलेट 360 का एक डब्बा मुफ्त। और अगर आपका अच्छा सेलिंग है, अगर अच्छा आपका मार्केट है, अगर आपके पास एक कंज्यूमर की बहुत बड़ी चेन है, तो आप 10,000 पीवी करें और साथ में 2 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराएं, तो आपको मिलेगा एक आरजी, एक GL90 का और एक स्पुलिना 120 टैबलेट का डिब्बा बिल्कुल मुफ्त। ये था इस महीने का ऑफर। चलिए हम बढ़ते हैं आज के इस मीटिंग प्रोग्राम में। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे साथ में आज एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, और इसमें हमारे बिल्कुल अभी नए बिल्कुल क्राउन एम्बेसडर जो बने हैं प्रवीण सोलंकी जी, हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में होंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही मैं कहूंगा एक यूनिक टॉपिक है, क्योंकि जैसे भी हम लाइफ चलता है तो बात आता है कि रिटायरमेंट किस भाई कब कौन रिटायरमेंट लेगा, रिटायरमेंट के बाद प्लान क्या होगा, कितने सालों बाद इंसान को रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो इसी बात पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बीच में प्रवीण सर। प्रवीण सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आई होप आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर बताया जाएगा कि किस तरह आप 3 सालों के अंदर डीएक्सएन में रिटायरमेंट प्लान को अचीव कर सकते हैं। सर, ओवर टू यू। अब आवाज आ रही है अभी? आपके हवाले। यस सर, योर वॉइस इज क्लियर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू डीएक्सएन और डीएमआई मैनेजमेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सिलसिला शुरू कर दिया है, और वो घर बैठे लोगों के लिए एक सही नॉलेज के साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग को आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक माहौल जनरेट करने के लिए अच्छा कदम उठाया कंपनी ने, तो कंपनी को सबसे पहले धन्यवाद और अप्रिशिएट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज के सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी होगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा, और कुछ चीजें होगी जो डिसीजन लेने पर सेशन होगा। तैयार है आप सभी लोग? जल्दी जल्दी, मैं सिर्फ आपका चैट बॉक्स ही देखता रहूंगा और मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं अगर सेशन के अंदर हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मिले। ऐसा नहीं कि स्पीकर बात कर रहा है, आप कहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या फिर किस चीजों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मुझे भी नहीं पता चलेगा। मैं बीच बीच में सवाल पूछने की मेरी आदत भी है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं, और ताकि इस सेशन को एक बेहतरीन रूप दिया जाए दोस्तों। और इतना ही नहीं कि आपके जीवन में एक बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए यह सेशन बहुत मजबूर कर देगा आपको दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। चैटिंग बंद नहीं करना है बिल्कुल से, चैटिंग सभी के लिए ओपन रखिए बिल्कुल से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
सभी लोग एक्साइटेड है आज के टॉपिक को लेकर? चलिए हम शेयर स्क्रीन करते हैं। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है? मुझे यस और नो जल्दी बताना है आपने सभी से, जल्दी जल्दी। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द रिटायर्ड इन 30 ईयर्स और 3 ईयर्स? सभी लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन दोस्तों, बहुत ही स्पीड से जाना है हम सभी लोगों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर एक्साइटमेंट। और ये एक्साइटमेंट बनी रहे आपका सेशन के एंड तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण सालुंग के लेटेस्ट डीएक्सएन भारत के अंदर अभी क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूं, तो मैं कुछ चीजें आज आपके साथ जो शेयर करूंगा ये मेरे जीवन के अनुभव के साथ भी जुड़ जाएगी दोस्तों। हम सभी लोग जीवन में फ्री मैन बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं लाइफ के अंदर, और हमारे लाइफ के अंदर समय की भी आजादी हो, पैसे की भी आजादी हो, और घूमने फिरने की भी आजादी हो। सभी तरह का आजादी हम चाहते हैं। हमें कोई ऑर्डर देने वाला पर्सन ना हो जिंदगी में, जैसे कि जॉब के अंदर होता है। तो हम सभी लोग चाहते हैं, और इसीलिए आज का टॉपिक ही इसी के ऊपर डिजाइन किया गया है, रिटायर इन 30 ईयर्स और 3 ईयर्स। आपको रिटायर होना है तो आपको सोचना है 30 साल में रिटायरमेंट लेना है या 3 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना है। डीएक्सएन के अंदर भी आपको 30 साल मेहनत करनी है या फिर 3 साल मेहनत करनी है। नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर भी आपको 40-40 साल मेहनत करने के बाद क्या मिलता है, और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 3 से 5 साल में आप यहां जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर मैं प्रवीण सालुंग के आज आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, वेलकम नोट मेरी तरफ से, यू आर वार्म वेलकम फॉर दिस ऑनलाइन सेशन। मैं काफी एक्साइटेड हूं इस टॉपिक को डिलीवर करने के लिए, आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। मैं चाहता हूं आप भी अपना पूरा अटेंशन इस सेशन के ऊपर दीजिए। सो पे अटेंशन एंड गिव एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आपका पूरा ध्यान इस सेशन के ऊपर रहे। तो चलिए दोस्तों, कुछ सवालों के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मैं एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। कुछ लोग जीवन में दोस्तों सफल जीवन के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, और कुछ लोग उस सफलता को अपने पास खींच कर लाते हैं दोस्तों। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक आदमी सिर्फ सोचता रहता है और एक आदमी डिसीजन लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसीजन। आपको लिखना चाहिए चैट बॉक्स में डिसीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है दोस्तों, लाइफ में आपको डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। यस, इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ लोग सफल जीवन के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं 1 लाख कमाना चाहता हूं, मैं फ्री मैन बनना चाहता हूं, मैं रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहता हूं। और कुछ लोग उस चीज को अपने जीवन जीने का मकसद बनाकर उसी के पीछे लग जाते हैं दोस्तों। उसी को हम कहते हैं एक डिसीजन। और कुछ लोग सफलता को अपने पास खींच कर लाते हैं, वो होते हैं सर डिसीजन मेकर। आपको सोचने वाला नहीं, आपको डिसीजन लेने वाला, निर्णय लेने वाला पर्सन बन जाना है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी कोट है, नीचे देखेंगे तो सफलता पूर्ण रूप से दोस्तों, सफलता पूर्णता कड़ी मेहनत मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है दोस्तों, हार्ड वर्क। असफलता से सीखना, मतलब बार बार आपको असफलता भी मिल जाएगी तो उससे सीखना। निष्ठा यानी पूर्ण रूप से भरोसा, विश्वास खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर पूर्ण भरोसा। और यह दृढ़ता का परिणाम है, यानी निरंतरता और दृढ़ता यानी कंसिस्टेंसी का ये परिणाम है दोस्तों। तो सफल बनने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कड़ी मेहनत लिखना चैट बॉक्स में, जो भी मुझे मदद करेंगे चैट बॉक्स में, कड़ी मेहनत यानी आप हार्ड वर्क लिखेंगे। हार्ड वर्क। जीवन में दोस्तों कभी भी किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं मिलता, उसको हमें उसी प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ता है। जल्दी उठना है मतलब उठना है, रोज जल्दी उठना है। रोज प्रॉस्पेक्टिंग करनी है मतलब करनी है, रोज प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। अप्रोच लोगों को देना है मतलब देना है, रोज देना है। रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट के बारे में, कंजम्पशन के बारे में बात करनी है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। हार्ड वर्क के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं। पहला लाइन है हार्ड वर्क, दूसरा लाइन है असफलता से सीखना। बार बार आपको असफलता मिल भी सकती है तो सीखना होगा इससे। कभी भी हम असफल नहीं होते जिंदगी में। हम दोस्तों या तो आप जीतेंगे या फिर आप नया कुछ सीखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम कभी भी असफल वर्ड को हमारे पास भटकने भी नहीं देंगे। फेल्यूर इस वर्ड को हमारी जिंदगी से हटा दीजिए। फेल्यूर नाम का कोई इस ब्रह्मांड में वर्ड है ही नहीं है। असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में।
पूरी सृष्टि में असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों। इसे हम लोगों ने उसको हमारे जीवन में ख्याल बना के रखा है। तो इससे हमें सीखना होगा, इससे भी हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। और दृढ़ता और निष्ठा, भरोसा के साथ आगे बढ़ना। एक स्टोरी के साथ आपको रिलेट करता हूं इसको। डेन गैम्बल एक रेसलिंग चैंपियन दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल रेसलिंग चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन जिसको बोला जाता है। और उनको उस चैंपियनशिप के बाद जब उनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उस समय पे उनको एक सवाल पूछा गया कि आपकी सफलता का रहस्य या राज क्या है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बताई, अगर आप लिख रहे हैं तो जरूर लिखे इस लाइन को। उनकी सफलता का राज उन्होंने बताया, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस। लिखिए इसको चैट बॉक्स में, निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस, निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस। एक ही लाइन में उन्होंने बताया मेरी इस सफलता का राज है निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस। अब इन्होंने इसको अच्छी तरीके से और बताने की कोशिश की, तो उन्होंने जब बताया कि मैं जब प्रैक्टिस करता था, आप सोचिए रेसलिंग की जब आदमी प्रैक्टिस करता है तो कितना स्टैमिना लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी, और वहां पे भी आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस से ही सफल बन सकते हैं साहब। 15 सेकंड का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, वो 15 सेकंड होते हैं जो आपको वर्ल्ड चैंपियन बना देते हैं, 15 साल तक का निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ता है, साधारण नहीं होती है दोस्तों सफलता। उन्होंने आगे बताया जब मैं प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस कर करके मैं थक जाता हूं। अब मैं इतना थक जाता हूं कि मुझे एक महसूस होता है तुरंत उसी बात को कि मेरा अपोनेंट भी उसी समय पे अभी प्रैक्टिस कर रहा होगा और वो भी अभी थक चुका होगा, तो वो भी थक चुका होगा, तो अभी भी हम बराबर हैं, अभी भी हम बराबर हैं। तो मैं फिर से प्रैक्टिस करता रहता। अब मैं ये प्रैक्टिस इतना समय तक करते रहता कि जब तक मैं जमीन से उठ ना पाऊं, जब तक मैं जमीन से उठ ना पाऊं तब तक मैं प्रैक्टिस करते रहता। और जब मैं जमीन से, मतलब मैं नीचे गिर गया हूं और मैं अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रहा हूं, तब मेरे दिमाग में एक सोच आती है कि मेरा अपोनेंट भी अभी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब वो भी उठ नहीं सकता, अब वो भी उठ नहीं सकता। यहां पर भी हम बराबर हैं, यहां पर भी हम बराबर है, दोनों बराबर है इसी सिचुएशन में। अब आगे बोलते हैं, अब दोनों उठ नहीं पाते हैं तो अभी नहाने जाना है। कहाँ जाना है हमें? नहाने के लिए जाना है। अब हमें स्नान करने जाना है। तो मैं जब स्नान करने जाता हूं तो मेरे दिमाग में झट से वो वर्ड आ जाता है कि अभी मेरा अपोनेंट, मेरा प्रतिस्पर्धी भी इसी समय पे नहाने जा रहा होगा। तो मैं तुरंत नहाने जाने से पश्चात मैं उधर तुरंत प्रैक्टिस में आ जाता था। मतलब क्या है, अब तक हम बराबर थे, अब तक तो हम बराबर थे, लेकिन इतना सा छोटा सा डिफरेंस, ये छोटा सा एक्स्ट्रा डिफरेंस मेरी जिंदगी में मुझे और आगे लेके जाने वाला है। क्या कहा उन्होंने? ये छोटा सा डिफरेंस उन्होंने बताया, वो डिफरेंस उनको जीवन में आगे लेके जाना है। एक समय तय कर लीजिए, अगर आज अभी 12 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप कई सारे स्टूडेंट की बात करें, अब कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, आप 3 साल में रिटायरमेंट पाना चाहते हैं, आप आने वाले 3 साल में 36 महीने में आप अपने जीवन में मिलेनियर बन जाना चाहते हैं, यस और नो? सभी लोग, तो आप सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो प्रैक्टिस है, मतलब क्या है, यहां पर आपको डेली एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, इट्स मेक्स मैन परफेक्ट दोस्तों। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और कंटिन्यूअसली निरंतर प्रयास के साथ लगातार प्रैक्टिस ही आपको सफलता का कारण बन सकती है। और इसीलिए यहां पर बताया जा चुका है कि अगर मैं एक स्टूडेंट का उदाहरण लूं, वो स्टूडेंट का उदाहरण इसलिए लेता हूं तुरंत समझ में भी आ जाएगा। अब इसी समय पे कुछ स्टूडेंट टीवी देख रहे होंगे, कार्टून देख रहे होंगे, कुछ बच्चे है ना कार्टून देख रहे होंगे और कार्टून में अपना समय गंवा रहे होंगे, कुछ बच्चे उसी समय पर गार्डन में खेलने के लिए गए होंगे, गार्डन में खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले गए होंगे, यस और नो? कुछ बच्चे अपने खेल कूद में मस्त होंगे और कुछ बच्चे इसी समय पर भी पढ़ाई करते होंगे। मुझे बताइए, ये थोड़ा सा बदल आपको जीवन में आगे लेके जा सकता है या नहीं? अब आपको समझ में आएगा कितना हमें कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना जरूरी है। तैयार है सभी लोग? जल्दी बताएं। और इसीलिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेकर आऊं, बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा आज के ट्रेनिंग में। पहला फॉर्मूला है, एक सक्सेस का फॉर्मूला है दोस्तों, सफलता का एक फॉर्मूला है, सफल जीवन का एक फॉर्मूला है फ्रेंड, और वो फॉर्मूला है
सक्सेस इज इक्वल टू एफोर्ट इनटू कंसिस्टेंसी। लिख कर रखिए ये बातें, आप कभी भी ध्यान में रखेंगे, जिंदगी भर ये सेशन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है दोस्तों, और आपके लिए एक अच्छा दिशा मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन लिखना अनिवार्य है, चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डायरी पेन का भी इस्तेमाल करिए। सफलता निरंतर प्रयास और सातत्य से आती है, दोनों इंपॉर्टेंट है, निरंतर प्रयास और सातत्य। ये नहीं कि आपने 10 लोगों को जानकारी दी और 10 लोग ना बोल रहे तो आप धीरे धीरे हतोत्साहित हो जाएंगे। सर 100 लोग भी ना बोले तो भी आपको पता है आप एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो आप 111 तक पहुंच जाइए। क्या आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में 750 करोड़ लोग हैं? क्या आप वहां तक पहुंच चुके हैं? नहीं ना। तो आपको कंटिन्यूअसली ना को झेलते हुए ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सक्सेस का फॉर्मूला लिख कर दिया है, वो फॉर्मूला आप लिखिए, स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए, आपके ध्यान में रहेगा। एफोर्ट इनटू कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। यहां पर आपको प्रयास भी करना है और इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी रखनी है, तभी जाके आप सफलता की टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं तो कई सारे लोगों के जीवन में जॉब का भी फॉर्मूला होता है। चलिए जॉब का फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक उसी की धरती पे चलेगा आगे कि हम सभी लोग जॉब मुक्त बनना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं, मुझे चैट बॉक्स में देखना है, आप में से कितने लोग जॉब मुक्त बनना चाहते हैं? यस नो लिखना है जल्दी जल्दी। आप में से कितने लोग नौकरी करना अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है? यस यस जल्दी जल्दी। सर जॉब करना अच्छा नहीं लगता, नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, वो 8 से 5 या 9 से 5 की ड्यूटी अच्छी नहीं लगती। यस, चलिए जॉब का फॉर्मूला आपको बता देते तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। जॉब का एक फॉर्मूला है दोस्तों, और वो फॉर्मूला है टाइम इनटू रेट। लिख कर रखिए, जॉब मतलब आपकी नौकरी इज इक्वल टू क्या है? टाइम इनटू रेट। आपका समय, और उस समय के मुताबिक आपको कुछ रेट दिया जाता है, दर लग जाता है, आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है दोस्तों। और वो रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू आपकी जॉब है, आपकी इनकम है दोस्तों। जॉब इनकम लिखेंगे, इसको आप आसान करेंगे तो समझ में आएगा। जॉब इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। यहां पर बात आती है, क्या आपके पास समय लिमिटेड है? यस और नो? समय लिमिटेड, पर्याप्त समय है? अगर हाँ तो बिल्कुल पर्याप्त समय है। क्या रेट भी पर्याप्त है? बिल्कुल सर पर्याप्त है रेट। रेट भी लिमिटेड है और आपका समय भी लिमिटेड है, तो आपका जॉब का इनकम कैसे रहेगा बताइए मुझे? लिमिटेड, उसका वर्ड है आपके सामने लिमिटेड। लिखिए, एक लिमिट के अंदर जिंदगी रहती है, क्योंकि समय भी आपके पास लिमिटेड और आपका रेट भी किसी ने जो लगाया होगा कि मैं तेरे को 1 घंटे का इतना या 1 महीने का इतना या फिर 1 साल का इतना पैकेज दूंगा, ये रेट है दोस्तों। ये दोनों लिमिटेड है, ये अमर्यादित हो ही नहीं सकता कभी भी जॉब के अंदर। इसीलिए आपकी इनकम भी लिमिटेड रूप से बढ़ती है। चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी प्रतिभा हो, चाहे आप कितने भी अच्छे टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, आपकी जिंदगी एक लिमिट के अंदर रहेगी, सीमित रहेगी। इसलिए हमें जानना जरूरी है ये जॉब का फॉर्मूला को, और हम इस लिमिट को तोड़ना चाहते हैं। यस और नो? कितने लोग चाहते हैं लिमिट को तोड़ना? इस लिमिट को तोड़ना है, जल्दी जल्दी बताओ। आर यू रेडी फॉर दैट टू ब्रेक दिस लिमिट? यस जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, यस लिख सकते हैं। यस 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 यस, लिमिट को तोड़ना है, इस लिमिट को तोड़ना है दोस्तों, बिल्कुल से तोड़ना है। तोड़ना है मतलब तोड़ना है, इसके लिए हमें अपना एटीट्यूड को चेंज करना होगा। अब तक आप जॉब 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 और बिजनेस को बहुत कम समय देते हैं, बिजनेस को सीरियस ही नहीं है, तो कैसे बढ़ेंगे? नहीं सर, इस लिमिट को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट के अंदर ये चीजें डालनी होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना होगा। जिंदगी लिमिट में जी रहे, कारण ये है, कारण ये है समय का भी आपका एक कोई ना कोई, और इसका कंट्रोल किसके पास है ये भी बताओ। यस दोस्तों, इसका कंट्रोल आपके हाथ में है या किसी और के हाथ में है? जल्दी बताओ। यस यस वेरी गुड वेरी गुड, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जान लीजिए इस बात को, कितना समय काम करना है ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ये जॉब वर्क में आ जाता है। ये रेट कितना मिलेगा इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो क्या आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है? नहीं है। आपकी इनकम का कंट्रोल आपके हाथ में है? बिल्कुल से भी नहीं है। इसको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको इसको मानना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज ही डिसीजन ले लो, आज ही मान लो, और पूरी जिंदगी में 3 साल के लिए इतनी मेहनत करो
कि यार पूरा बेड़ा पार हो जाए। तैयार है सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो जॉब नहीं करते लेकिन हम एक पारंपरिक व्यवसाय करते हैं। इसका भी फॉर्मूला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक अच्छा फॉर्मूला दोस्तों देखेंगे आप, एक व्यवसाय का भी फॉर्मूला है, ये एक पारंपरिक बिजनेस जो भी लोग करते हैं उसका भी एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है वो भी समझ लेते हैं। यहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस इनकम फॉर्मूला, ट्रेडिशनल बिजनेस इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ये देखिए कोई भी व्यवसाय देखिए, समय और इनटू निवेश, इसी के साथ आगे बढ़ पाएंगे आप। आपने कोई भी दुकान लगानी है तो आपको सबसे पहले निवेश करना होगा, आपको वहां पे समय देना होगा। दोनों चीजों को गुणाकार करेंगे तभी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, तभी तक नहीं। इसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आपका समय और आपका निवेश, बार बार निवेश करना पड़ता है कि एक बार निवेश करना पड़ता है? जो भी व्यवसाय करते हैं उनको कंटिन्यूअसली निवेश करना पड़ता है कि नहीं करता है? पड़ता। एक साधारण सी बात लो ना, अगर आप एक बनने की दुकान भी चला रहे होंगे तो आपको कम से कम वहां पे स्टॉक 7-8-10 लाख का रखना पड़ता है, कम से कम 3-4 लाख का तो रखना ही पड़ता है, और उसको मेंटेन रखना पड़ता है, कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना पड़ता है, और इसके अंदर भी समय देना पड़ेगा। यहां पर भी समय लिमिटेड है और आप कितना पैसा लगा सकते हो वो भी लिमिटेड है। एग्री है मेरी बात से? जल्दी बताओ, दोनों चीजें यहां पर लिमिटेड है। आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, एक लिमिट है। आप कितना समय दे सकते हैं, एक लिमिट है। जल्दी बताना। आप मेरे साथ पार्टिसिपेशन में बिल्कुल से चैट बॉक्स में एक्टिव दिखाना दोस्तों, बिल्कुल मेरे साथ आप सहमत हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये भी लिमिटेड है, इसका भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है फ्रेंड्स, इसका भी रिमोट आपके हाथ में नहीं दिया गया है। दोनों में लिमिट आ चुका है। समय कितना दे सकते हैं? सुबह 9 बजे शॉप खोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा बंदा दोपहर के 2 बजे तक बैठ सकता है, खाना खाने तो घर जाना ही होगा, फिर रात के 10-12 से ज्यादा नहीं रोक सकता। समय लिमिटेड है और निवेश भी कितना कर सकता है, कितना लगा सकता है, उसका भी एक लिमिट आता है। तो यहाँ पर भी आपकी इनकम कैसी होगी, लिखिए चैट बॉक्स में, लिमिटेड। अगर आप इसको चीज को मानते हैं, आप लिख रहे हैं मतलब ये चैट बॉक्स नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे जा रहा है ये बात, इसको यहां तक जाने दो। अंदर सबकॉन्शियस माइंड में 99% पावर है, 1% आपका कॉन्शियस माइंड है ओनली। तो आज का सेशन कॉन्शियस माइंड से मत देखना, सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दो इन बातों को। जिंदगी भर के लिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी होता है दोस्तों। समय इंटू निवेश इज इक्वल टू आपका ट्रेडिशनल इनकम सोर्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेटवर्क सक्सेस फॉर्मूला कितना जानना चाहते हैं? यस और नो? नेटवर्क का भी एक इनकम का सक्सेस का फॉर्मूला है। हाउ मेनी पीपल? वेरी गुड राजेश जी, थैंक यू। नेटवर्क इनकम का भी फॉर्मूला है, नेटवर्क में इनकम है, लेकिन ये नेटवर्क इनकम का क्या फॉर्मूला है दोस्तों? ये फॉर्मूला मैं अगर बताऊं आपको तो देखेंगे, टाइम इंटू मैन पावर इज इक्वल टू योर नेटवर्क इनकम, समय इंटू लोग। देखिए समझ लीजिए इस बात को, बहुत तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों, इस तरीके का जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सोचना होता है, और ये अपना सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत कुछ लाके देता है। आप इसको आज अपने जीवन में उतार लीजिए। नेटवर्क इनकम का भी फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है समय इंटू लोग। अब यहां पर बात आते हैं, क्या ये समय और ये जो लोग हैं ये कंपाउंडिंग है या नहीं है? कंपाउंडिंग है या नहीं है? अनलिमिटेड है या नहीं? अभी नेटवर्क में जल्दी बताएं, समझ लेना पड़ेगा, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? यस, वेरी गुड राजेश जी, नेटवर्क इनकम टाइम इनटू नंबर ऑफ पीपल, वेरी गुड, अनलिमिटेड है। यस, ये आपके हाथ में है बढ़ाना। अब इसका रिमोट किसके हाथ में है? इसका रिमोट किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, बिल्कुल से दोस्तों। अगर आप आज की टीम आपकी 50 लोगों की है, कल 500 की बनाओ, 500 की 5000 की बनाओ, साहब 5 लाख की भी बना सकते हो ताकत लगाकर। इसको रिमोट भी आपके हाथ में है, समय भी आपके हाथ में। मतलब आपने 10 लोगों से काम करवाया तो 10 लोगों ने 8 घंटा काम किया, 80 घंटे का काम हो गया। अब 10 लोगों से आपको 1-1 हजार रुपए आ रहा है तो आपकी इनकम 8 घंटे में 10,000 बढ़ेगी। एक दिन में बता रहा हूं अभी, ये सर नो, एक दिन की 1,000 इनकम बन सकती है। तो सोचिए ये अनलिमिटेड है, ये कंपाउंडिंग है, तो आपकी इनकम भी कंपाउंडिंग हो जाएगी। इसलिए 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, असाधारण बात बता रहा हूं मैं। और दुनिया का 8वां अजूबा, ये यही फॉर्मूला है दोस्तों, यही फॉर्मूला है दुनिया का 8वां अजूबा।
इस आपके जीवन में उतारना चाहते हैं या नहीं? इसे हम आपके जीवन में आप उतारना चाहते हैं या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो। लिमिट को तोड़ना है, जितने भी लोगों ने लिमिट को तोड़ना है बोला होता तुरंत यस लिखना, तुरंत, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड, यस, उतारना है, इस फॉर्मूला को आपके जीवन में उतारना है। संख्या बनानी पड़ेगी, आपकी टीम साइज को बढ़ाना होगा और आपका समय को भी आपको बढ़ाना होगा। यस, दोनों को बढ़ाओगे, आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। मैं तो आपको ये फॉर्मूला के साथ ही बताओ, 3 साल तो बहुत है, ज्यादा है यार। अब आपके हाथ में है कितना समय कब देना है, कितनी समय में कितना बड़ा टीम क्रिएट करना है। दैट इज योर ओन डेस्टिनी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल यानी 36 महीने में भी आप अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन चीजों को समझना और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना। आर यू रेडी फॉर दैट? जल्दी बताओ, क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए मैं कुछ सवाल आपको पूछना चाहता हूं, सभी के लिए सवाल है। आप में से कितने लोग नौकरी वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं? इसमें कितने लोग बैठे आज के सेशन में? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड सुभाशीष जी। आप में से कितने लोग जिंदगी में नौकरी वाली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं? यस, फॉर्मूले तो मैंने अभी बताया आपको, अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। इतना जानने के बाद अगर आपका तुरंत यस नो आ जाना चाहिए। यस, आप नो भी लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए ओपन रखा है चैट बॉक्स। यस, ओपन टू ऑल। यहाँ पे लिखा है कितने लोग हैं जो नौकरी वाली जिंदगी से छुटकारा पाना, ग्रीन आ रही है लोगों को नौकरी करने से। अगर है तो आपके लिए यही इंडस्ट्री मौका देती है कि आप सिर्फ 3 साल में जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डिग्रियां भी अच्छी मिली है, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया है और बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी, अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलने के बावजूद भी उन्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है? हाउ मेनी पीपल, कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे मिल जाएंगे ना। भारत में अगर बताया जाए तो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, इतना ज्यादा रेशियो बन चुका है ना अनएम्प्लॉयमेंट का। आपको जरूर मैं बताऊं, आपको सभी लोगों को बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये चीज है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आज सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना ही होगा। और अगर आप उन सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से आप जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी अच्छी डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है? उनके लिए आज की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनके लिए भरोसा होगा, इनके लिए एक कॉन्फिडेंट होगा, उनके लिए एक दिशा और एक प्रॉपर गाइडलाइन होगा आज का सेशन दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों की जॉब को लेकर चिंता है? यस और नो? अरे सर, आज अपने खुद की ही जॉब लोगों के परेशान के अंदर है, तो बच्चों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ऑलरेडी भारत में इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, ऑलरेडी इतना आ चुका है कि अभी आप देख रहे हो सारी चीजें आपका टेक्नोलॉजी ऐप मोबाइल सॉफ्टवेयर कर देगा। एक ड्रोन कर देगा कम से कम 5 से 7 8 10 लोगों का काम। और फ्यूचर के अंदर आप एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 70% लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। इन लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? रोबोटिक साइंस आ रहा है, इतना चेंज आ जाएगा ना, 70% लोगों की नौकरियां खत्म। जो जो अभी सीना तान के बोल रहे हैं मेरे को अच्छी नौकरी है, कोई नहीं रहेगा सर यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ सारा टेक्नोलॉजी कवर कर लेगा। आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको बाइक या कार की भी जरूरत नहीं, आपको ऐप की जरूरत लगेगी और वो गाड़ी आपको वहां से पिकअप करेगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। और ये ड्राइवरलेस भी हो सकती है इंडिया में। बहुत कुछ चीजें बदल सकती है। आपके घर में कोई कुरियर पार्सल अभी आ रहा है, अभी कोई भी पार्सल या डिलीवरी आपको भेजनी है कहीं पर, तो वो एक ड्रोन कर सकता है काम आने वाले समय पर। और ये ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। ऑलरेडी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो एडॉप्शन है, इसको ऑलरेडी इंडस्ट्रीज ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन बताई, बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो सोचिए इस बात के ऊपर कि क्या आने वाले समय पे बच्चों के लेकर आपकी चिंता है या नहीं है। अगर है तो ये इंडस्ट्री को आप हल्के में ना लेना। सॉरी सर, बिल्कुल मत लेना हल्के में इस इंडस्ट्री को। आज इतनी ताकत लगाना होगा इसके अंदर कि आपके बच्चे भी सुरक्षित रह पाए, उनको भी सुरक्षा की तरफ पहुंचाइए। चौथा सवाल है, क्या आप सच में 3 से 5 सालों में फ्री मैन बनना चाहते हैं? सबसे पहले होता है दोस्तों एक डिजायर होनी चाहिए। सफलता का प्रिंसिपल ये है। सोक्रेटिस का स्टोरी आप सभी ने सुना होगा ना। सोक्रेटिस को पूछा था ना ये सफलता का राज क्या है, रहस्य क्या है, तो उसने क्या बोला, कल सुबह 9 बजे आ जाना। 9 बजे वो शिष्य उनके पास चला गया, पानी में लेकर गया, पानी में डुबो दिया, इतना डुबो दिया कि वो लाल नीला पीला होने लगा।
और जब पूरा नीला होने लगा तो बाहर निकाल दिया, सवाल पूछा सबसे ज्यादा क्या महसूस कर रहे हो, तो अंदर किसकी जरूरत चाहिए थी? उसने एक ही लाइन में बोला, पानी के अंदर जब डुबोया गया था तो मुझे सबसे ज्यादा जो चाहिए था वो था सिर्फ ऑक्सीजन, हवा। तड़प रहा था उस एक छोटी सी सांस के लिए। क्या आप अपनी सफलता के लिए उतनी तड़प रहे हो? इतनी तड़प आपके अंदर है तो आपको सफल बनने से कोई भी दुनिया की ताकत, किसी भी तरह की परिस्थिति और कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। इसके लिए आपको लाइफ के अंदर एक डिजायर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने चौथा सवाल रखा है कि सच में आप 5 साल के अंदर फ्री मैन बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं फ्री मैन बनना? जल्दी बताओ। ये सबसे पहले विश होना चाहिए, एक पावरफुल डिजायर हो जाना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर हो जानी चाहिए आपके जीवन की। अब आपके पास एक डेट तय हो जानी चाहिए आज के सेशन में कि आज के बाद 3 साल बाद नौकरी पे नहीं जाएंगे। अगर आपने लिखा है ना यस, आपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, अब आपको 3 साल का पूरा एक्शन प्लान बनाना होगा। 3 साल के बाद जॉब नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। यही कारण है दोस्तों, इसी के कारण तो मैंने डीआरडीओ जैसे जॉब को भी रिजाइन कर दिया दोस्तों। ये सारी चीज ऑलरेडी मैंने इतना चीज को इसके बारे में स्टडी किया है, इतना इसके बारे में सोचा है, तभी जाके मैंने इसको पूरी तरीके से लिया। आप में से भी कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखा जा रहा है सभी लोग क्यों सफल नहीं होते हैं। अब आप में से कई लोग डिसीजन भी लेंगे, मैं अभी बताओ आपको सभी लोग सफल क्यों नहीं होते? ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ। सफल तो सभी बनना चाहते हैं, सक्सेस तो सभी, एवरीवन, सभी लोग सफल बनना चाहते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से सभी लोग सफल नहीं बनते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं इस कारण को? यस और नो? व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टेइंग इन द पुअर एंड मिडिल क्लास, और why few of us get rich and live a desire life? ऐसा क्या कारण है कि चंद लोग, वो बहुत कम प्रतिशत हैं, वो अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार, अपने फ्रीडम के अनुसार जीवन जीते हैं, और एक बहुत बड़ी प्रतिशत है वो जिंदगी भर काम के लिए ही काम करते रहते हैं दोस्तों, पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं, हर समय काम करते रहते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस इसके अंदर है? और ये डिफरेंस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है कि एक ही डिफरेंस है, और वो है कि 97% लोग, ये स्टडी हो चुका है, और ये जो स्टडी है ना, ये स्टडी बताता है कि लाइफ के अंदर, जीवन में 97% लोग, 97% लोगों के लक्ष्य नहीं है दोस्तों। उनको तय ही नहीं है, सामने कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है कि करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, कब जाना है। उसका कोई समय निर्धारण भी नहीं है, उसके लिए कोई समय सीमा भी नहीं है, उसको बोलते कोई दिशा ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और कहाँ जा रहे पता ही नहीं है। सिर्फ 3% लोगों के पास लक्ष्य है। ये स्टडी बताता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, एक स्टडी बताता है 97% लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते। इसलिए हम बोलते हैं ना, 97% लोग एक औसत जिंदगी जीते हैं, एक साधारण जिंदगी जीते रहते हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ लोगों की है, वो साधारण जिंदगी किस लिए जीते हैं? क्योंकि उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। और लक्ष्य किसे कहते हैं? एक ऐसा सपना जिसके लिए आपने पूर्ण रूप से प्रेरणा ली हो, एक ऐसा सपना जिसको पूरा करने के लिए आपने एक अच्छी दिशा तय की है, उसके लिए आपने एक समय सीमा निर्धारित की है, उस समय के अंदर इसको पूरा करना चाहते हैं, एक तारीख के साथ उसको रिलेट कर रहे हो, और उसको पूरा करने के लिए एक सफल कार्य योजना का होना। कितनी चीजें बताई देखो तुरंत भाई ने। एक लक्ष्य, एक सपना किसे कहते हैं? सपने को गोल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें? तो सबसे पहले आपके पास एक जबरदस्त सपना होना चाहिए। अब इस सेशन को अगर आप सुन रहे हो तो आपका एक सपना बन जाना चाहिए 3 साल में रिटायर्ड लेना। तो एक सपना होना चाहिए, उस सपने के लिए आपका जीवन जीने का मकसद बन जाना चाहिए अभी। अब सारा काम उसी के लिए होगा। अब उसके पश्चात उसका एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मैं रिपीट करूं, समय अगर नहीं दोगे तो वो आपका सिर्फ सपना रह जाएगा, कभी भी नहीं पूरा होगा। और 97% लोगों के पास इसी का लैक है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जल्दी बताओ। और कितने लोग इसके ऊपर आज गौर करेंगे? जल्दी बताओ। हाउ मेनी पीपल? कितने लोग रेडी है? जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट, स्पीड से बता देना। कितने लोगों ने इस फॉर्मूला को समझ लिया? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने बताई, प्रिंसिपल बता दिया आपको कि क्यों ज्यादातर लोग असफल रहते हैं और क्यों चंद लोग, गिने चुने लोग क्राउन एम्बेसडर तक भी पहुंच जाते हैं।
क्यों कुछ लोग ही करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर औसत जिंदगी जीते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं और एक ऐसी जिंदगी जो कॉमन मैन जीता है वैसी जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? आर यू रेडी? यस, समझ रहे हैं मेरी इस बात को? यस, जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड। और सर आपको बताओ, यही लोग आपको ताने मारेंगे, इसको भी समझना होगा। यही लोग आपको ताने मारेंगे, तू गलत है बोलेंगे, तू गलत दिशा में जा रहा है, तू गलत रास्ते में जा रहा है, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए, किसी का सपना पूरा नहीं होता, तेरा भी नहीं होगा। कौन बोला है? वही लोग बोलेंगे जो औसत जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी सोच, कहां पर आते हैं हम अभी? माइंडसेट। लिखिए चैट बॉक्स में, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लिखिए सर मानसिकता बदलनी पड़ेगी। यहां पर हाथ रख रहे होंगे तो बोलिए अंदर से, ढक्कन को निकालना पड़ेगा, ढक्कन को निकालना ही पड़ेगा, मानसिकता को बदलना होगा। तैयार है सभी लोग? माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यहाँ पर एक ही चीज है वो आपको सफल बना सकती है, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और वही कारण है, लोग 10 लोगों की निगेटिव मानसिकता के कारण निगेटिव बन जाते हैं और इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं। मैं उनको अभागा बोल सकता हूं, दूसरा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मैं सिर्फ उनको अभागा बोल सकता हूं, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, बेहतरीन जिंदगी जीने का मौका था, लेकिन सिर्फ लोगों की नेगेटिव नकारात्मक मानसिकता के कारण उन्होंने अपने आप की जिंदगी को खोला ही नहीं। यस और नो? इसलिए आपको रेडी होना पड़ेगा दोस्तों। स्कूल और कॉलेज में हम बड़ी बड़ी डिग्री लेना सिखाया जाता है, लेकिन करोड़पति बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। किसी स्कूल कॉलेज में आपको करोड़पति बनने के लिए सिखाया नहीं जाता। पुराने जमाने में एक ऐसा शिक्षा पद्धति, आज भी शायद इसको फॉलो कर रहे लोग, कि करोड़पति बनना मतलब कुछ सेकंड नंबर का काम कर रहे हैं, कुछ गलत या किसी को ठगा कर ही बन रहे हैं, ऐसा ही सिखाया जाता है हमारे बच्चों को बचपन से स्कूल परीक्षा में। और उनको सिखाया जाता है क्या? आप अच्छे मार्क लाओ, अच्छी डिग्रियां हासिल करो, बड़े बड़े डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एक अच्छा डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छा इंजीनियर बन जाओ, एक अच्छा लॉयर बन जाओ। यस और नो? हमें फिर से जॉब करने की ही प्रशिक्षा दी जाती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसी मेंटेलिटी में जीवन जीते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो आपको सीखना होगा, ये इंडस्ट्री सीखने के लिए है, सीख कर आगे बढ़ने के लिए है, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन बातों पर ध्यान देना। आवर एजुकेशन सिस्टम टीच अस टू डू जॉब ओनली। ओ यस, वेरी गुड, परफेक्ट लिखा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो हमें जॉब करने के लिए प्रेरणा देता है, नौकरी करने के लिए प्रेरणा देता है। और ऐसे सिचुएशन में 97% लोगों की सोच ही वैसे बनती है, अब हा भागा तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया भाई, और बोल रहा है कि मैं तो करोड़पति बनने के लिए जीवन जी रहा हूं। तो तेरे को थोड़ी है ऐसे सभी सकारात्मक लोग मिलने वाले हैं, ताने वाले मिलने वाले ही मिलेंगे, ताने तो जरूर लोग मारेंगे। आपको उन्हीं से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि थॉट्स बिकम अ थिंग्स, विचार ही आपकी वस्तु बन जाते हैं। यस, थॉट्स बिकम थिंग्स, विचार ही वस्तु बन जाते हैं, विचार ही आपकी ऊर्जा है, विचार ही सब कुछ है दोस्तों। माइंडसेट के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको माइंडसेट लगाना होगा कि 36 मंथ मेरे लिए है। ऐसा सोचिए कि 36 महीने का ही जिंदगी है, अभी पता नहीं आगे कितना साल जीऊंगा। कितना समय है आपके पास, मुझे बताइए, आपके पास कितना टाइम है आपके पास? अगर एक आदमी अगर अपने जीवन में 70 साल जीता है, तो 70 साल में से अगर 75 साल लेते हैं, चलो आपको 5 साल बढ़ा देते हैं, आप अच्छा प्रोडक्ट सेवन कर रहे हो, तो आप अगर 75 साल जीवन जीते, एवरेज लाइफ 75 साल का अगर आपका लाइफ होगा, तो उसमें से 25 साल आपका सिर्फ सोने में जा रहा है। एग्री है या नहीं है? सभी के पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से 8 घंटा आप बेड पे है, सो रहे हो, 24 में से 8 घंटा सो रहे हैं, तो 1/3 पार्ट आपका सोने में जाता है। तो 75 साल का 25 साल सिर्फ सोने में जाने वाला है। बचा कितना आपके पास? 50 ओनली। अब उसमें से भी किसी का 50 चला गया, 25 बाकी है, उसका 1/3 निकाल लीजिए बाजू में, पता चलेगा कितना समय आपके पास है। बहुत कम, बहुत कम समय बाकी है। उस समय में ही आपको एक कारवा या इतिहास तैयार करना है, और जिद्दी लोग ही इसको कर पाते हैं दोस्तों, इसके लिए जिद्दी बन जाना पड़ता है। लेट्स अनलॉक द मिलियनेयर इनसाइड यू।
अपने अंदर से एक मिलेनियर पर्सन को बाहर निकाल लीजिए। आर यू रेडी? मैं बार बार पूछूंगा, आर यू रेडी? प्रोफेसर हमारे से बोलते हैं क्या तैयार है? आर यू रेडी फॉर दैट? यस 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 यस। अभी स्पीड स्पीड पकड़ लीजिए दोस्तों, फास्ट 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 आगे बढ़ेंगे। यस, आर यू रेडी? आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपने लिमिट के आगे सोचना, उस मर्यादा के बाहर सोचना जो मर्यादा हमें हमारे बचपन से, हमारे मम्मी पापा से लेकर, हमारे रिश्तेदारों से लेकर, हमारे दोस्त मित्रों से लेकर कई नकारात्मक लोगों ने लगा दी गई है। उस मर्यादा के बाहर सोचने के लिए तैयार हैं? लेट्स अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। आपके अंदर का एक मिलेनियर बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोचना होगा इस चीज के ऊपर। यही चीज आपके जीवन में आगे लेके जा सकती है। माइंडसेट को बदलना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा नॉलेज है, जो कि बहुत सारी चीजें होती है। तो डिफरेंस क्या होता है ऐसा? पैसा और इनकम में क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत अच्छी बात है। पैसा और इनकम में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैसा और इनकम? सभी तरह का पैसा आपका इनकम नहीं होता। यस, आपके पास 10 लाख रुपया है, आपके पास 10 लाख रुपया है, लेकिन आपका इनकम वो 10 लाख नहीं है। यस और नो? आपके पास हो सकता है 25 लाख की गाड़ी भी आ जाए, लेकिन 25 लाख की गाड़ी आपका इनकम नहीं है। इसको समझना होगा। आपका सभी तरह का पैसा आपका इनकम नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर गेटिंग रिच यू नीड टू इनकम सोर्स, नॉट मनी। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? इनकम सोर्स के ऊपर होना चाहिए। मोस्ट पीपल थिंक वी गेट मोर मनी देन वी विल बी रिच। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। गलत सोच है ना? आपका इनकम का सोर्स के ऊपर ध्यान देना होगा कि कौन सी तरह का इनकम आपके पास है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो सोर्स ऑफ इनकम आपका कौन सी टाइप ऑफ इनकम में आता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग आज 8 घंटा काम किया तो उसमें कितना पैसा मिलेगा, ओवर टाइम करेंगे तो कितना मिलेगा, मतलब कितना काम करेंगे उससे कितना पैसा मिलेगा, इसके ऊपर ही सोच रहती है। तो पुअर पीपल मेंटालिटी, पुअर माइंडसेट क्या सोचता है? पुअर माइंडसेट पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी। यस दोस्तों, एक माइंडसेट है ऑलवेज वर्क फॉर मनी, सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले लोग। आज मैं काम किया तो मुझे क्या मिलेगा, आज मैंने किसी को जाके प्रोडक्ट देकर आया तो मुझे कितना मिलेगा। हो सकता है आपको कोई रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए मत काम करना यार। डायरेक्ट सेलिंग में हो, इंडस्ट्री में हो, तो इसको समझना होगा। पुअर माइंडसेट जो होता है, साधारण लोग जो होते हैं, वो ऑलवेज वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम, मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, बट सभी तरह का पैसा इनकम नहीं है ना यार। सभी तरह का पैसा आपका इनकम सोर्स नहीं है। इनकम इज दैट मनी विच इज कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ पीरियड। एक ऐसा इनकम का सोर्स होता है, वो आपको इनकंसिस्टेंट आता रहता है, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। रिच पीपल वर्क फॉर इनकम सोर्स। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, फ्री मैन बनना चाहते हैं, रिटायरमेंट लाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको क्या बढ़ाना होगा? जल्दी बताओ। इनकम का सोर्स, नॉट ओनली मनी ओनली। इनकम का सोर्स को क्रिएट करना होगा, नॉट ओनली मनी। मिलेनियर माइंडसेट क्या बोलता है? दे अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इनकम एंड दे वांट टू गेट रिच। ये समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ इनकम, और फिर वो रिच बनने की मेंटेलिटी को तैयार करते हैं दोस्तों। सो विच टाइप ऑफ इनकम गेट यू रिच मिलेनियर? आपको करोड़पति कौन सा इनकम का टाइप बना सकता है? कौन से प्रकार की इनकम, यानी आय बोलते हैं ना इसको, कौन से प्रकार का आय आपको रिटायर कर सकता है? कौन सी प्रकार की आय आपको 40 साल मेहनत नहीं करना है, 3 से 5 साल मेहनत करनी होगी। 3 to 5 years कंसिस्टेंट अगर आप देंगे, 3 साल के अंदर भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 years। विच टाइप ऑफ इनकम, और वो कौन सी इनकम है? तो एक्टिव इनकम है। इसको थोड़ा फास्ट लेंगे, आपको पता है इसके बारे में। पैसिव इनकम होती है, और एक होती है पोर्टफोलियो इनकम। एक्टिव इनकम सबको पता है, जो आपका समय देने से, आपका एफर्ट देने से आपको आएगी। पैसिव इनकम, जो अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया था ना, आपके लोग और इनटू आपका समय, यहां पर आपकी टीम साइज और आपका समय, पैसिव इनकम आपका ग्रो करेगा। पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है? वो आपके पैसे से पैसे बनाने का एक रास्ता होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी है, पैसा है, आप वो करोड़ों रुपए कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हो और पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं, आप वहां से भी इनकम कर सकते हैं, जो पैसे से पैसा।
लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, अभी भी एक्टिव इनकम के अंदर ही घिरे हुए हैं। ये फिक्स है, ये रेगुलर है, ये इजी होता है, इसलिए ज्यादा लोग इसके पीछे भाग जाते हैं। ऐसा नो, फिक्स है, रेगुलर आती है, रेजी इजी मनी दिखता है, एक्टिव इनकम। और यहाँ पर बात आती है, इसका जैसे एक पॉजिटिव पॉइंट है वैसे निगेटिव पॉइंट क्या है? ये फिक्स है, वही इसका निगेटिव पॉइंट है। फिक्स्ड है, यही इसका ड्रॉबैक है, यही इसका ड्रॉबैक है। कितना भी मेहनत करो उतना ही आएगा, लिमिट के अंदर आएगा। यू वर्क फॉर मनी, यहाँ पे काम के लिए पैसा हो जाता है, मतलब काम आप करते हो, पैसे के लिए काम करते हैं। नो वर्क नो मनी, नो इनकम। अगर काम ही नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और फिर हैविंग बिग रिस्क, जिंदगी में बहुत बड़ी रिस्क को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। कभी भी जॉब से हटाया जाए, कभी भी नौकरी से हटाया जाए, या किसी भी एक्टिव इनकम के अंदर आपको अगर कुछ हो जाए तो आपकी इनकम आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। Being a rich is almost impossible from active income. अगर आप रिच बनना चाहते हो, अगर आप फ्री मैन बनना चाहते हो, अगर आप जल्दी से जल्दी आप अपने जीवन में नौकरी से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ये आपको सिर्फ एक्टिव इनकम वाले सोर्स से इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। सिर्फ एक्टिव इनकम से आप कभी भी रिटायर्ड लाइफ नहीं हो सकते, यानी आप जल्दी रिटायर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा इनकम है? ये हमारी इंपॉर्टेंट एक स्लाइड आ गई, पैसिव इनकम। कौन सा इनकम है? लिखिए चैट बॉक्स में पैसिव, पीआई लिखिए, कैपिटल में सभी लोग लिखेंगे पीआई। अब आपकी पैसिव इनकम की तरफ आपको ध्यान देना है, पीआई, जल्दी जल्दी। यही बात लोगों को भी समझा दीजिए अच्छे से। पीआई, पीआई, वेरी गुड वेरी गुड। पीआई कैपिटल लिखने की कोशिश करिए, पीआई, वेरी गुड। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इज दैट यू रिसीव रेगुलरली with your little effort and maintain it with and without your presence. पैसिव इनकम उसे कहते हैं जो आपको रेगुलरली आती है, आपके बहुत कम समय के बावजूद भी, या फिर ना होने के बावजूद भी। कल आप रहो या ना भी रहो तो भी आपके घर में पैसा आना, ये सोच एक आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही मिल सकती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, कल आप रहो या ना भी रहो तो भी पैसा आना चाहिए, इसलिए हमें बनाना होगा सिस्टम। वर्क फॉर यू, सिस्टम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सिस्टम बन जाए, वो सिस्टम आपके लिए काम करती रहेगी। प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 24/7 इनकम होती है सिस्टम बनने के बाद। पैसिव इनकम का मतलब होता है 24/7। कितने लोग चाहते हैं वो लिखेंगे? 24/7, 24/7 चैट बॉक्स में लिखना, तुरंत तुरंत तुरंत, फास्ट फास्ट फास्ट। 24/7, 24/7, इसको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना। सिस्टम इज स्टेयरकेस, क्या बात है सुभाषिश जी, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं आप मेरी। सिस्टम यानी आपकी इनकम 24/7, 24/7, ये दिमाग में रहना चाहिए। जो जॉब कर रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, उसको पूछिए क्या आप 24/7 इनकम करना चाहते हैं? यस, 24/7, 24/7, 24/7। फ्रीडम ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर फ्रीडम चाहिए, नो इनकम लिमिट, और फिर इनकम विच मेक्स यू मिलेनियर, इनकम सोर्स विच मेक्स यू मिलेनियर, आपको आने वाले समय पे लखपति या करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। और पैसिव इनकम, यू डोंट नीड टू वर्क ऑलवेज। एक बार सिस्टम बनाने के लिए, अब आपने जाके किसी को प्रोस्पेक्टिंग की, आपने जाके किसी को अप्रोच किया, तो आपने जाकर वहां पर सिर्फ एक समय का काम नहीं किया। मैं इसको बोलता हूँ इस इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है, आप काम एक बार करते हो लेकिन पैसा आपको लाइफ टाइम आता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए जल्दी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बार काम करो और जिंदगी भर पैसा कमाओ, जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट फास्ट। अब तो आपको अपने सारे जितने भी कंफर्ट होते हैं वो तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ये सारे कंफर्ट को, सारे लिमिट्स को, निगेटिव एंगल्स को, और मार्केट में छा जाना होगा। एक चाय से भी आप एक इंसान को जोड़ सकते हो, एक कॉफी से भी एक इंसान को जोड़ा जा सकता है। प्रवीण सालुंके कॉफी की वजह से डीएक्सएन में आया था, आज क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूं। तो क्या पता था जिसने मुझे कॉफी हाथ पर खिलाई थी, क्या उसको पता था कि आने वाले समय में प्रवीण सालुंके क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा? नहीं ना। क्या मतलब है इसका? एक सिंगल प्रोडक्ट से भी आप किसी पर्सन का दिल जीत सकते हैं, किसी की समस्या को सॉल्यूशन देकर भी आप उसको अपना बना सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम का अच्छा हल देकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। पोर्टफोलियो, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर पैसा पैसे को आकर्षित करता है, इसको बोलते हैं मनी अट्रैक्ट मनी, मनी अट्रैक्ट
मनी, पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं यहाँ पर, तो ये इंडस्ट्री अभी इतनी आगे बढ़ रही है, इतनी पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने की क्षमता, सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने की क्षमता साधारण से साधारण व्यक्ति को भी मिलियनियर यानी करोड़पति बनाने की क्षमता ये इंडस्ट्री रखती है। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को मानता है, भारत सरकार ने भी इस चीज को माना है, और भारत सरकार ने हमारे लिए गाइडलाइन प्रदर्शित की है। सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है आपके लिए, और इसको हम बोलते हैं कानूनन व्यवसाय बन चुका है, कायदे से ये कानून पॉजिटिव व्यवसाय बन चुका है। और इसके ऊपर अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, कोरोना लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री नीचे गई थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 28% से आगे है। पिछले साल 13% ग्रोथ थी, इस साल 28% ग्रोथ है। ज्यादा डबल हो गई कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। भारत के अंदर की बात है, सिर्फ 13% की ग्रोथ थी, उसको बोलते 13% की रेशियो से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री लॉकडाउन में पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर 28% से आगे बढ़ चुकी। ये बात आपके लिए इतना तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही दिशा, सही इंडस्ट्री के साथ हैं, सही अपॉर्चुनिटी के साथ हैं। अब आपको कंपनी भी सही मिलता, प्रोडक्ट भी सही मिलता है, प्लान भी वही होता है, तो फिर आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। टू फ्लाई यू मस्ट फर्स्ट लीव द ग्राउंड। क्या छोड़ना पड़ेगा? लीव द ग्राउंड। वो 1% होता है, सिर्फ बदल, सिर्फ 1%, लेकिन आगे 1,00,000 किलोमीटर का डिफरेंस निकल कर आता है। वो 1% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्पर्धा किसके साथ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कई लोग मुझे भी मिलते हैं, सर ये कंपनी में ये पास है, ये कंपनी के वो है, ये है, इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या कर रहे हो? आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन तब करना इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले, कंपैरिजन तब करना कंपनी ज्वाइन करने से पहले, तुलना तब करनी होगी जब आपने डिसीजन नहीं लिया था। अब एक बार डिसीजन लिया और समाज के अंदर इसको आपने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि मेरा डिसीजन तो हो चुका है, अब आपकी स्पर्धा सिर्फ आपके साथ है। मैं बताऊं आपका स्पर्धा किसके साथ है? यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपके जीवन को सफल बना सकती है। कितने लोग जानना चाहेंगे? जल्दी बताओ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी, और फिर आपको पता चलेगा आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आर यू रेडी फॉर दैट? कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यू हैव नो कॉम्पिटिटर एट ऑल। यस, जानना चाहेंगे इस चीज को? जल्दी 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 जल्दी। मैं सवाल पूछता हूं, आप मार्केट के अंदर थोड़ा सा छान कर देखिए कि क्या लोग जिनका उनको वेतन मिलता है या जिनकी उनको सैलरी मिलती है, क्या वो लोग उतना काम करते हैं? जितना पैसा मिल रहा है उतना वो काम करते हैं? अरे सर, जितना मिल रहा है उतना तो काम करते ही नहीं। कुछ लोग तो जितना मिल रहा है उससे भी कम काम करते हैं। जितना मिलता है उतना काम तो कोई करता ही नहीं, उससे भी कम काम करते हैं। इसीलिए तो अभी भारत सरकार को कामगार विधेयक जारी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी दी जा रही है एज अ परमानेंट, लेकिन परमानेंट होने के बावजूद भी लोगों को क्या दिया जा रहा है? एक सुरक्षित कवच दिया जाता था, और इसकी वजह से लोगों को लगता है अब मुझे कोई हटा नहीं सकता, मैं काम कम करूं या ज्यादा करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीछे तो एक अच्छा यूनियन है। कामगार विधेयक पास हो चुका, आपकी ध्यान में रखिए इस बात को। भारत सरकार ने कामगार विधेयक बोलते उसको जारी कर दिया गया है, और ये विधेयक के अंदर लिखा हुआ है ये चीजों को कि किसी भी सिचुएशन में एक जो गवर्नमेंट की कंपनी हो या कोई प्राइवेट हो, परमानेंट कोई है नहीं, किसी भी सिचुएशन में उसको कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील किया जा सकता है। इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है आने वाले समय पर, और ये आपको मैं बताऊं, ये डायरेक्ट सेलिंग में आपके लिए पोषक बात है, ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। आपके लिए, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको जो उसको आपके ऊपर सोचना होगा इसके ऊपर। सो टू फ्लाई यू मस्ट फर्स्ट लीव द ग्राउंड। आपको ग्राउंड छोड़ना होगा। आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फॉरगिव योर पास्ट, योर मिस्टेक एंड योर फेल्यूर्स। ये सारी चीजें जो अब तक आपने जो थी ना, वो पुराना जो भी हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ना होगा। पास्ट क्या हुआ, मिस्टेक क्या क्या हुई, क्या क्या फेल्यूर हुए, वो सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी बताया आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। कल आपने जितनी मेहनत की थी, कल का दिन आपने कैसा बिताया, उसको आप कंपेरेटिवली आज के दिन को देखिए।
तो फिर आपको पता चलेगा आपका अपोनेंट सिर्फ आप हैं। 1 महीने पहले आपका क्या परफॉर्मेंस था, इस महीने में क्या परफॉर्म कर रहे हो, हर दिन का 1-1 घंटा आप किसके साथ किस तरीके से बिता रहे हो, वही आपका स्पर्धा है दोस्तों। और बाकी लोगों से कुछ प्रतिशत ज्यादा करने की कोशिश करो। जैसे मैंने शुरुआत की एक स्टोरी में बताया था, डेन गैम्बल की स्टोरी आपको बताई थी, रेसलर की स्टोरी आपको बताई थी, बाकी अपोनेंट से कुछ प्रतिशत ज्यादा, कुछ प्रतिशत ज्यादा। और सफल और असफल व्यक्ति में एक ही डिफरेंस है, जीतने वाले और हारने वाले में एक ही अंतर है दोस्तों। और वो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है कि जीतने वाले और हारने वाले में क्या अंतर है, कि जीतने वाले वो काम करते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते, और हारने वाले भी वही काम नहीं करना चाहते और जीतने वाले भी नहीं करना चाहते। जल्दी उठना कौन चाहता है, सुबह जल्दी उठना होगा, कौन चाहता है, जीतने वाला भी नहीं चाहता बॉस, और हारने वाला भी नहीं चाहता, दोनों भी नहीं चाहते। लेकिन जीतने वाला उठता है जल्दी, और उठ उठ के जल्दी उठने की आदत लगा देता है। तो किताबें पढ़नी चाहिए, रोज किताबें पढ़नी चाहिए। ये जो आप देख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये मानसिकता विकास पर जो मैंने किताब लिखी, ये इसी का एक नतीजा दोस्तों, पढ़ने की आदत और पढ़कर अच्छे अच्छे पॉइंट को लिख कर रखने की आदत। 17 साल की आदत थी, इसकी वजह से ये पूरी किताब बन गई। 250 पेज की, 256 पेज की किताब है दोस्तों, और ये ऑलरेडी तैयार हो चुकी, और ये पूरी की पूरी किताब आपके लिए पावरफुल। तो ये लिखने की आदत है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, हारने वाले को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जीतने वाले को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जीतने वाले पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत बना देते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग यानी अप्रोच करना, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, हारने वालों को भी नहीं लगता, जीतने वालों को भी नहीं लगता, लेकिन जीतने वाले वही तो काम कर रहे हैं। रोज शो द प्लान, डेली शो द प्लान। एटलीस्ट एक सिंपल प्लान आपको सबको बताया जा चुका है। कितना आसान प्लान है, 1, 6, 36 और 216। एक 6 का स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। और आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रहे हो, वो सिर्फ इनकम स्ट्रक्चर के लिए 6 का लाइन पूरा करते हैं, तो भी आपकी इनकम 50,000 क्रॉस कर देगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस बात को? प्लान तो मैं डिटेल नहीं लूंगा, क्योंकि प्लान आप सभी के पास पहुंच चुका होगा। 1500 पीवी का होता है, 1000 पीवी का होता है, या 3500 पीवी का होता है, अपॉन यू। बट मैं अगर 1000 पीवी का भी बताऊं जो बोनस क्वालिफिकेशन के साथ है, अगर आपने 30 ऐसे मजबूत खिलाड़ी तैयार किए टीम के अंदर, और वो 30 लोग सिर्फ 6 का स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, 6 का फ्रंट स्ट्रक्चर, तो भी आपकी इनकम 50,000 क्रॉस कर देगी। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंदर आपने 6 लोग लाए तो आपका स्ट्रक्चर यानी बेसिक पूरा हुआ। वही बेसिक अगर आपके 30 लोगों ने पूरा किया, आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी। आर यू रेडी? आपके जो पुराने बातें वो सारी भूल कर आगे बढ़ना होगा। पास्ट जो मिस्टेक की होगी, बहुत सारी मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं कि हम हर बार अच्छी और सही आदत बना लेते हैं, कभी कभार बहुत सारी मिस्टेक होते हैं। हर मिस्टेक से सीखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, हर फेल्यूर से सीखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति सही साथ नहीं दे रही है तो परिस्थिति को ही छोड़ दो, परिस्थिति तो नहीं छोड़ सकते हम। उसी तरीके से अगर समस्या बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तो चैलेंजेस को ही हमें, कमजोरी को ही ताकत बनाना होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अपने आप को एक पावरफुल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम द ऑसम, लिखिए इसको, आई एम द ऑसम, आई एम द ऑसम, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम वेल्दी। सेल्फ अफर्मेशन बोलते हैं इसको। हर बार हर समय अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना, सकारात्मक अफर्मेशन देना, सेल्फ अफर्मेशन देना अपने आप को। आई एम पीसफुल, आई एम वेरी लकी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम करेजियस, बोल सकते हैं। कम से कम आप आई कैन लिखना, आई कैन, जल्दी जल्दी। आप रिटायर्ड होना चाहते तो आई कैन जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी, फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सारी वर्ड तो नहीं लिख सकते, लेकिन कम से कम आई कैन, आई कैन ये टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांट नहीं सर। जिस दिन आपके दिमाग में दो ही चीजें, आशावादी और निराशावादी व्यक्ति होता है, निराशावादी रहना कोई फायदा ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आशावादी होने से संभावना तो बनती है कि आपकी सफलता की, कम से कम संभावना तो बनती है कि आप सफल बन जाओ। इसीलिए हमेशा हमें आशावादी रहना होगा। निराशावादी व्यक्ति कभी भी इतिहास नहीं तैयार कर सकता। और ये बात बताओ, आपको डिसीजन आपको लेना है, टीम लीडर आप बन जाना।
ऐसा नहीं कि मेरा अपलाइन मुझे सारा सपोर्ट करना चाहिए, उसका ऊपर जो अपलाइन है उसने मुझे आकर मदद करनी चाहिए। ये बात अगर आज भी आप सोच रहे होंगे तो शायद आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अच्छा हो सकता है अगर उन्होंने सिस्टम बनाई होगी तो सिस्टम को 100% फॉलो करिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताऊं, कारगिल का युद्ध चल रहा था और कारगिल का युद्ध में जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, कर्नल या कैप्टन होता है, उसको डिसीजन लेना होता है। अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि कारगिल युद्ध में नीचे से ऊपर जाना है, मतलब एक सुसाइड मिशन बन गया ये, क्योंकि ऊपर जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ऊपर से जो गोलियां बरसा रहे हैं, वो गोलियां आरती, हाँ फोन की जल्दी पटकन, जो ऊपर से गोलियां बरसा रहे हैं वो ऊपर से डायरेक्टली गोलियां दाग कर, मतलब दुश्मन को, मतलब इंडियन लोगों को पता भी नहीं चले कि उनको गोली लग रही है। ऐसे सुसाइड मिशन पर काम करना था उस कप्तान के सामने, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ तयार आहे मग सांग, दोन आहेत ते। सो पहिली गोष्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ये था कि वो जो कप्तान था, वो जो कर्नल था, उसके सामने अभी दुविधा आ गई थी कि करना क्या है। हमें अगर आगे बढ़ना है 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो पूरा जो पर्वत था उसको पार करके उसका जो ऊपर बंकर या जो भी वहां पे उन्होंने पोस्ट बनाए होते हैं उस पोस्ट को उनको नष्ट करना था। इसने क्या किया, कप्तान ने सारे अपने टीम के लोगों को सामने खड़ा कर दिया और बोला हमें 2 घंटे में अभी हमें आगे बढ़ना होगा। तो 2 घंटे में आगे बढ़ना है, तो लोगों ने बोला सर हमें जीतना है, हम मरने के लिए भी तैयार हैं, हम मरने के लिए डरते नहीं हैं, लेकिन कबूतर के जैसा मरना नहीं चाहते। गोली कहां से आ रही है, कहां लग रही है, हम तो ऊपर चढ़ने की तैयारी में और ऊपर से गोलियां बरसा रहे हैं, तो हम ऐसी लड़ाई जीत कर इस तरीके से मरना नहीं चाहते सर। हमें ऐसी सिचुएशन पे लेके जाओ जहां पे हम आमने सामने शत्रु के हो और वहां पे उससे लड़ते हुए मरना चाहते हैं। तो सॉरी साहब, हम आपके साथ नहीं आएंगे। सीधा मना करना शुरू कर दिया टीम ने। सिर्फ 10 सेकंड था वो डिसीजन लेने के लिए। कितना सेकंड? 10 सेकंड था, और 10 सेकंड में वो डिसीजन लेना था लीडर को। इसको बोलते लीडर दोस्तों। क्या डिफरेंस है इसमें? टीम के सारे लोग बोल रहे हम नहीं आएंगे आपके साथ, वो 10 सेकंड में जो कर्नल थे उनके दिमाग में एक बात आ गई, जिस मिशन को मैं सोच रहा हूं वो मेरी भारत देश के लिए एक सकारात्मक मिशन है, एक पॉजिटिव मिशन है, और मैं जिस बात को, जिस प्लान ऑफ एक्शन को सोच रहा हूं उस प्लान ऑफ एक्शन से हम दुश्मन पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो पॉजिटिव हूं और मेरी जो योजना है वो भी सकारात्मक है, तो मैं इनके लिए क्यों रुकूं? उन्होंने तुरंत बोला अगर आपको आना चाहते हैं तो आप जरूर आइए, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है बॉस, मैं तो चला। और उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और चलने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही वो आगे निकल गए कैप्टन, तो उनके साथ एक होता है ना, उनके अंगरक्षक होते हैं, उनका जॉब ही वही होता है कि उनके बाजू में रहना, डिफेंस पर्सन होते हैं वो लोग। तो उन्होंने भी तुरंत, उनकी अंगरक्षक थे, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें उठाई, उसके पीछे पड़ने लगे। एक होता है टेलीकम्युनिकेटर, यानी वहां से कोई भी संदेश कहीं पे भी पहुंचाना होगा तो उसको भी उनके साथ जाना होगा, तो वो कर्नल के साथ बोला मुझे भी जाना पड़ेगा, तो उसने भी अपनी बंदूक उठाई और वो उस कर्नल के पीछे आगे बढ़ पड़ा। अब ये सब लोग निकल रहे हैं, तो जो जो नाना नाना बोलने वाले लोग थे वो भी सोच रहे यार सारे लोग जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो उठाओ बंदूक और आगे बढ़ो। और सिर्फ 2 घंटे में उन्होंने वो पर्वत को पूरा किया और उस पोस्ट को नष्ट करके जीत हासिल की, और वहां पे हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया। जीत हासिल कर दी वहां पर, इतिहास बन गया वो। कौन सी बात थी? ज्यादातर लोग आपको वो बात नहीं करने देंगे, लेकिन आपको लीडर बनना होगा और उसके लिए आपको पहला कदम आपको उठाना होगा, पहल आपको करनी होगी। इसी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, यही आपके सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा बोलना कि आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली को एक ने बोला था सर आपका क्या नसीब है कि आपने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने भी तुरंत बोला था कि 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की है पिछले 4 साल में। अगर तेरा थोड़ा सा गणित अच्छा है तो हर साल में 2,500 घंटा और एक दिन का 8 घंटा मैंने पानी के अंदर प्रैक्टिस की है। तू नसीब की बात करता है, तू लक की बात करता है। तू एक काम कर, जर्नलिस्ट था, कैमरा लेके खड़ा था उसके सामने, तू एक काम कर 8 घंटे के लिए पानी में जाकर आ, तो पानी में तेरा बदन जब सिकुड़ जाएगा तब पता चलेगा तेरे को नसीब क्या होता है। सर नसीब से मिलता है लोगों को सफलता? बताइए मुझे।
ये जो सफल जीवन में लोग जीते हैं वो सफलता नसीब से मिलती है। नसीब से आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे सर, नसीब से आप करोड़पति बन जाओगे, लक से बन जाओगे। थोड़ा सा प्रयास, वो जो मैंने आप बताया 1% होता है वो डिसीजन, वो तुरंत लेकर आगे बढ़िए। प्लान तो आपके लिए सही है, खाना है, खिलाना है, बताना है और फिर पैसा कमाना है। सफलता की कीमत आपको अदा करनी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल आपको सफलता की कीमत देनी ही पड़ेगी। मोस्ट पीपल वांट टू सक्सीड बट दे डू नॉट वांट टू फीलिंग द पे द प्राइस टू सक्सीड। सफल तो सभी लोग बनना चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत अदा करना नहीं चाहते। कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। पे द प्राइस फॉर सक्सेस, तो ले ले, पे द प्राइस फॉर सक्सेस। यस, तैयार है आप लोग अपनी सफलता की कीमत देने के लिए? यह मत सोचना सर आसानी से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा और आपका हर एक स्टेप आपको सफलता की तरफ लेकर जाता है। सक्सेस इज द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बोला जाता है। सक्सेस इज अ कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस है दोस्तों, कंटिन्यूअसली निरंतर प्रयास और सातत्य से ही आपके पास आती है। तो आपके पास 3 साल की योजना बना लीजिए और आपने सोचना, अब जाते जाते एक सवाल पूछता हूं आपको, कितना पैसा आपके पास आने से आप जॉब को रिजाइन करोगे? जल्दी बताओ। आपने सोचना होगा ना इसके ऊपर, तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं अभी, कम से कम कितनी अमाउंट आपके पास आएगी तो आप अपनी नौकरी को रिजाइन करने के लिए रेडी हो जाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मेरा भी एक दिमाग के अंदर था, वो फिगर आएगी मैं जॉब रिजाइन कर दूंगा। जल्दी। सक्सेस एफर्ट इनटू कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। अरे अमाउंट लिखने आपको, कितना पैसा है? आप एक सफल जीवन चाहते हैं ना, तो सफल बनने के लिए आपको कितना पैसा आपके दिमाग के सामने आ रहा है, कितनी अमाउंट आप दिमाग के सामने आ रही है, उसको आने के बाद आप अपनी जॉब को रिजाइन कर देंगे। जॉब वाले हैं कि सभी लोग? यस, वेरी गुड। नित्यानंद पांडे जी, वेरी गुड। देखिए जो भी लिखना है, अब यहाँ पर आपकी इच्छा होती है कम से कम सर इतना आएगा, अब आपका जॉब से कंपेरेटिव हो जाता है, कम से कम इतना आएगा तो मैं जॉब को छोड़ दूंगा। 50,000 प्लस, वेरी गुड। लिखिए 1 लाख प्लस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका मकसद बनना दीजिए। कैसे आएगा ये? एक ही चीज से आएगा, उस प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर काम करना और 3 साल की एक योजना बनानी होगी और उस योजना के ऊपर पूरा काम वही होगा। अब आपका जिंदगी वही होगा, यही आपकी पे द प्राइस है, यही सक्सेस की कीमत है दोस्तों। बिना टिकट लेके आदमी यहाँ से गोवा भी नहीं जा सकता, मुंबई भी नहीं जा सकता, दिल्ली भी नहीं जा सकता। यहाँ से वहां सफर करने के लिए अगर टिकट पे करनी पड़ती है तो आप बताइए मुझे, आपका जो विश है उसको पूरा करने के लिए पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वो हर समय आपकी परीक्षा है। सो पे द प्राइस फॉर सक्सेस, वेरी गुड दोस्तों। सभी लोग लिखिए, ये लिखना अनिवार्य है, लिख कर रखिए, लिख कर रखिए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस किताब के अंदर मैंने मेरा एक टॉपिक भी इसमें, व्हाई आई क्विट द गवर्नमेंट जॉब, इसमें मैंने लास्ट में कुछ 4 पॉइंट बताए, वो आपको पॉइंट बताता और यहाँ पर हम आज के सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। लास्ट के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाले हैं, क्योंकि बार बार तो हमें यस सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पहला पॉइंट है अपने ऊपर 100% भरोसा। अगर आपने अभी लिखा है मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो खुद के ऊपर भरोसा होना सबसे पहले। सवाल नंबर आता है पहला, अपने ऊपर भरोसा होना, सबसे पहला अपने खुद के ऊपर भरोसा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेकर आना टीम में। अपने बिजनेस इनकम में ग्रोथ और स्टेबिलिटी, एक प्लान बना लीजिए मन में, एक योजना बना लीजिए, 6 महीना कंसिस्टेंट। अगर आपने 50,000 कमाया तो आप आंख बंद करके जॉब रिजाइन कर दीजिए सर, चलेगा। ग्रोथ और स्टेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी स्टेबल है, सब कुछ सही है, आपको पता है, अब आप अपनी इनकम की ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे ध्यान देना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सिक्योरिटी के बारे में, मतलब क्या है, क्या आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि कल आप नहीं भी रहे तो भी पैसा आपके घर में आएगा, तो चिंता किस बात की? आप जैसे मैंने बताया और मैंने बहुत सारी वीडियोस और ट्रेनिंग में भी बताता हूं कि लॉकडाउन में कौन सा मालिक है जो 1,000 करोड़ लगा रहा है, लेकिन आपके लिए डॉक्टर लीम ने 1,000 करोड़ का निवेश किया है, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे और आपकी सुरक्षा बरकरार रहे। आने वाले समय पर कंपनी भागकर जाने वाली नहीं है, आपको तैयारी के साथ रहना होगा और लीगेसी के साथ आगे बढ़ना होगा। लीगेसी के बारे में यानी विरासत, इसके बारे में सोचना होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, यही है आपका आज का एक मकसद, बना लीजिए जीवन जीने का और अपनी सफलता की कीमत देकर ही आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने अभी तक जो समय दिया
समय इजाजत नहीं देता है, बराबर से 1 घंटे में सेशन को खत्म करना होता है, तो मुझे 12:15 से 1:15 बजे यानी बराबर 60 मिनट का बात करने का जो मौका दिया है इस DXN मैनेजमेंट सिस्टम का, मैं यहाँ से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी लोगों ने मेरे को पिछले 60 साल से मुझे आपने पूरी तरीके से समझकर सुन लिया है। जो जो बातें मैंने आज आपको बताई होगी उसके ऊपर आज आप पूरी तरीके से गौर करिए। सिर्फ गौर नहीं करना है, डिसीजन लेना होगा। मैंने शुरुआत में एक लाइन बोला था, ये सेशन आपके लिए डिसीजन के लिए होना चाहिए, नॉट की ओनली जानकारी के लिए। ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए नहीं था, ये सेशन आपके निर्णय के लिए था, क्योंकि नॉलेज इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन इज द पावर। इस बात को समझ लीजिए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हमेशा है दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रवीण सर, बहुत ही अच्छा। और आपने जिस तरह बताया कि डिसाइड आपने करना है, आपको 6 महीने 3 साल का काम करना है या 30 साल, यानी कि अपना लाइफ को सेटल करने के लिए आपको मैक्सिमम, अगर यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं, अगर आप 3 साल अच्छे मन लगाकर काम करते हैं और अपना जो टारगेट सेट करते हैं, जैसे सर ने बताया सीए अभी इन्होंने अचीव किया है, अगर आपको भी सीए बनना है, 3 साल आपको कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क के साथ काम करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, क्योंकि ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे आदमी करोड़पति लखपति अपने जीवन का सफल बना सके। उसका एक ही मूल मंत्र है, स्मार्ट वर्क, काम के प्रति डेडिकेशन और लगातार आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सो मच, आप इस शो में आए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और इसी तरह फिर हम कल फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। बने रहिएगा। और इस मीटिंग का यही आईडी फिक्स रहता है, इसलिए इस आईडी को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा DXN के जितने टूल्स है, जितने की प्रेजेंटेशन है, इसका फायदा उठा सकते। विश यू वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग। थैंक यू।